Hello, my dear future of the country. Welcome back to our channel CK24. In this video, we will discuss the important points related to the quadrilateral. So, are you ready? Yes. The next properties of a quadrilateral. The sum of angles of a quadrilateral is 360 degrees. Sum of angles means interior angles. And each interior angles of a regular polygon of n sided is 2n minus 4n into 90 degree. The sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. The measures of each exterior angle of an n-sided regular polygon is 360 degree n degree. A quadrilateral is a convex if for any side of the quadrilaterals the line containing it has the remaining vertices on the same side of it. Now let's see that. Here is a figure. यहाँ पे आपके क्वाड्रिलेटरल के फिगर दिए गए हैं. इसमें एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल है, डी एंगल है, ए एंगल है. ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं. यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए एंड एंगल डी ए बी आर इंटरनल एंगल. और इसमें एक ड्रॉ किया गया है ए सी. इट इज अ डायगोनल. AC divides the quadrilateral into two triangles, triangle ABC and triangle ADC. Here 1 and here 2. We have learned that the sum of internal angles of a quadrilateral is 360 degree. So we can write angle ABC plus BCD plus angle CDA plus angle DAB equal to 360 degree. Now we will try to prove that points here. यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे if the sides of a quadrilateral are produced in order, the sum of the four exterior angles so formed is 360 degree. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और वो एक्सटीरियर एंगल का नाम देंगे ए के साथ x, बी के साथ y और सी के साथ z और डी के साथ w. और जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट. उसके बाद लिखेंगे लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल such that exterior angles formed by extending the sides AD, AB, BC and CD are angles X, Y, Z and W. उसके बाद लिखेंगे now since sides AD, AB, BC and CD are straight line. तो when a straight line और इस पे एक कोई रे को रखें तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो लीनियर पेयर होगा. लीनियर पेयर इसका यूज करेंगे हम लोग. ये टोटली आपके पैरेलल लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है जो कि हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट. यहाँ पे मैंने लिखा एंगल BAD. मैंने लिखा एंगल BAD, ये वाली एंगल लिखी और प्लस x लीनियर पेयर से. ये लीनियर पेयर फॉर्म हुआ 180 डिग्री. हमें यहाँ पे टारगेटेड है कि हमें एंगल BAD फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली हम लोग x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो हमें इक्वेशन ये वैल्यू मिलेगा. एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x. तो इसको इक्वेशन 1 करेंगे. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ABC और 180 डिग्री माइनस y कर देंगे. किसके लिए भाई? तो एंगल B के लिए. इसके साथ y है, यहाँ भी लीनियर पेयर बना, सब में लीनियर पेयर बना. तो हम इस तरह से ये चारों एंगल को लिख लिए. सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एडिंग करें कि सब्ट्रैक्टिंग. ऐड करें सारे इक्वेशन को कि सब्ट्रैक्ट करें. तो माय डियर, कोई भी पॉलीगॉन फॉर्म होता है तो वो लाइन सेगमेंट से होता है. सबके जो है वर्टेक्स आपस में जुड़ते हैं तभी तो बनता है. इसलिए हम लोग यहाँ पे एडिंग लिखते हैं. तो जब हम लोग एडिंग करेंगे
1 2 3 4 हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। तो एक साइड में तो सारे एंगल, 4 एंगल जो हमारे हैं, एंगल बी ए डी प्लस ए बी सी प्लस सी डी बी सी डी प्लस ए डी बी, तो ये एंगल तो 4 हो गए। इसका तो वैल्यू हम लोग को मालूम है, हम लोगों ने 360 लिख दिया। अब जो राइट हैंड साइड में है इक्वेशंस के, 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस जेड, 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू, तो हम लोग लिख दिए राइट हैंड साइड। अब क्या हुआ कि ये 360 डिग्री हो गया 4 एंगल, और ये जो हो गया 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, ये कितने वैल्यू होंगे? 720। यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस वाई है, माइनस जेड है, माइनस डब्ल्यू है, तो हम लोग ब्रैकेट लेकर के माइनस को बाहर कर दें, कॉमन हो गया, तो हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिखा माइनस, और सारे जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू हैं उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एक रीजन भी देना चाहिए, राइट हैंड साइड में रीजन एकदम देना ही चाहिए। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जिसे भी सिंपल इक्वेशन आता है, ट्रांसपोजिंग आता है, वो कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 360 डिग्री दिया हुआ है और आपको दिया हुआ 720 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें तो इसी का सम निकालना है ना, ये चारों का, कि एक्सटीरियर है। तो अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 360 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिग्री आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 360 डिग्री। तो ऐसे पता चला ना कि आउटर एक्सटीरियर एंगल जो भी है, 4 हैं इसमें, जो जैसे हम लोग प्रोड्यूस किए साइड को, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, कोई भी पूछे तो हम बता सकते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे थस द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। राइट, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये थ्योरम भी है, और ये अप्लाई होते रहता है 9 10 11 12 अपर क्लास तक, जब तक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल CK24। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।